नर्मदापुरम ट्रेनिंग ग्राउंड के विरोध में पावरखेड़ा एवं अन्य ग्रामवासियों ने छेड़ी मुहिम। बिना सोचे कि भूमि आवंटित। नर्मदापुरम का ट्रेनिंग ग्राउंड कचरा एकत्रित सेंटर इन दिनों खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। पावरखेड़ा में जब से ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए भूमि आवंटित हुई है, तब से निरंतर ग्रामवासियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक प्रशासन ने बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में निर्णय लिया और कचरा एकत्रित करने के लिए पावरखेड़ी कृषि विभाग की भूमि को अधिकृत कर दिया, जबकि इस क्षेत्र में एशिया में दूसरे नंबर का मत्स्य पालन केंद्र, नवोदय विद्यालय, कृषि अनुसंधान केंद्र जैसी संस्था मौजूद है। ट्रेनिंग ग्राउंड में कई ग्राम प्रभावित होंगे। ये क्षेत्र डूब क्षेत्र भी है और बारिश में यहाँ पानी भर जाता है, जो ग्रामीणों के घर तक पहुँचता है। ग्रामीणों के अनुसार ट्रेनिंग ग्राउंड यहाँ आने से हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त होगा, जो हम नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ग्रामीणों को साथ देने जिला पंचायत प्रतिनिधि सुधीर पटेल, पूर्व सदस्य श्री मलैया एवं सरपंच और बड़ी तादाद में महिलाएं एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। इस संबंध में जो अलॉटमेंट आदेश था, ये पिछले साल मई में जारी हो चुका था और अभी हमारे संज्ञान में आया है कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई है। तो माननीय उच्च न्यायालय का जैसा आदेश होगा वैसी कार्रवाई आगे की जाएगी। ट्रेंचिंग ग्राउंड जो शिफ्ट होना है, नगर पालिका नर्मदापुरम ने पूरी कार्य योजना बना के और ट्रेंचिंग ग्राउंड शिफ्ट करने के लिए पुआरखेड़ा का एरिया चिन्हित किया है। पुआरखेड़ा में ज़मीन चिन्हित करी है और उस पुआरखेड़ा में लगभग तय हो चुका है, सीमांकन हो चुका है, ज़मीन देखी जा चुकी है, आवंटित हो चुकी है। कलेक्टर डीएम नर्मदापुरम ने भी उसको समीक्षा करके और ज़मीन आवंटित कर दी है। लेकिन अभी उस विषय के ऊपर काफ़ी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और विरोध है कि पुआरखेड़ा में जहाँ पर ये ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाने का जो पूरा रोड मैप और जो प्लान बनाया हुआ है, वहाँ पर अभी बोला जा रहा है कि वहाँ पर जो रहवासी हैं, जो ग्रामवासी हैं और काफ़ी लोग जो है इससे प्रभावित होंगे। लगभग अगर बोला जाए तो जहाँ पर जो क्षेत्र चिन्हित किया है नगर पालिका ने, उस क्षेत्र के बाजू से एक नदी जाती है जो कि केवलारी नदी कहलाती है, जो कि जाके मिलती है नर्मदा नदी से। और जिस तरीके से योजनाएं बनी हैं, तो उन योजनाओं में काफ़ी कुछ त्रुटि और काफ़ी कुछ कमियां देखी जा रही हैं। तो वो कमियां क्या हैं और किस तरीके की परेशानी आनी है और किस तरीके का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है। यहाँ पर काफ़ी ग्रामवासी भी मौजूद हैं और धरना यहाँ पर चल रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। धरना प्रदर्शन में यहाँ पर जनपद और जिला अध्यक्ष जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम देखेंगे कि क्या किस तरीके की स्थितियां हैं और किस तरीके की बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं। महिलाएं भी मौजूद हैं और वो भी विरोध कर रही हैं इस ट्रेंचिंग ग्राउंड का और हम पूछते हैं कि उनको किस तरीके की परेशानी आ रही है। आप लोग बोलेंगे कोई? बताइए। प्रदर्शन पे बैठे हैं। धरना प्रदर्शन किस बात का? जो ट्रेंचिंग ग्राउंड के बारे में। तो दिक्कत है उससे? हाँ, दिक्कत है। लगता है आपको परेशानी होगी? हाँ, परेशानी होगी। आप इसी ग्राम से हैं? नहीं, पवारखेड़ा फार्म से हैं। पवारखेड़ा आप ही की पंचायत आती है? हाँ, हमारी पंचायत आती है। आपको लगता है कि इससे वाकई में मतलब जीवन जो है वो प्रभावित होगा? हाँ, होगा। प्रभावित क्यों नहीं होगा? मतलब यहाँ पर नहीं आना चाहिए? हाँ, वो नहीं आना चाहिए कचरा वाला। यहाँ इसी धरना स्थल पे जो है और भी लोग मौजूद हैं, हम पूछेंगे आपका यहीं से? मैं इसी पंचायत हूँ साहब। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं समझिएगा। इसमें जीवन बचने के लिए मेरे मतलब एक आध पीढ़ी हो तो ठीक है, ये 4 पीढ़ी वाले काम है। इसको तो यहाँ तो होने नहीं चाहिए। ये जो कचरा ग्राउंड है ना, ये तो बहुत बड़े मुद्दा है। ये छोटी छोटी चीज़ें अपन इसको लड़ाई लड़ा, ये तो उसको सिर्फ सपोर्ट है। कचरा घर सबसे मैंने यहाँ तो होना नहीं चाहिए, इसको हटाना। किस तरीके की दिक्कतें होंगी? इसमें दिक्कत नहीं है साहब कि आप बोलोगे तो आपका वीडियो कम पड़ जाएगा। इसमें बहुत सारी दिक्कतें, प्रदूषण, जलवायु प्रदूषण, जनजीवन, क्या क्या आपको इलाज कराओगे बताओ। मतलब आप विरोध करते हैं? बहुत विरोध सर। देखो, पानी पियेंगे तो साला जहर पियेंगे, ऑक्सीजन लेंगे तो साली जहर लेंगे। आप बताओ क्या चीज़ में इस पर फायदा है, नुकसान के अलावा। इसलिए सोचते हम लड़ते लड़ते हो सके हम मर जाए, मगर हमारे बच्चे कम से कम हमारा नाम लें कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ करके गए। क्योंकि ये पीढ़ी आज के लिए नहीं है, ये कम से कम 4 पीढ़ी चलने वाला आइटम। यदि आज हम जागरूक हो गए तो ये खत्म हो जाएगी कहानी। इसलिए हम इसके लिए हम भूख हड़ताल करेंगे, मरेंगे, इसको नहीं आने देंगे। ये हमारी जिद रहेगी। जिद यही है कि यहाँ होना नहीं, कचरा ग्राउंड तो होना नहीं, क्योंकि इससे हमें जिंदा हमें नहीं रहना, हमारे बच्चों के लिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे। पूरे ग्रामवासियों से यही रहेगा। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो हैं चंद्रगोपाल मलैया जी, वो भी हमारे साथ हैं और वो इस विरोध प्रदर्शन में बहुत कठोर तरीके से निंदा करते हुए दिखे हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ये किस तरीके का विरोध है। सर, क्या बोलना चाहिए? ये जेन्युइन विरोध है। आपने गांव को कचरे का ढेर समझ लिया है। बगैर परमिशन के ग्राम पंचायत की ग्राम सभा महत्वपूर्ण होती है, या उस पंचायत को विश्वास में लिए बगैर आपने ये इतना बड़ा कदम कैसे उठा दिया? अगर एक्ट देखा जाए तो पंचायतों को अधिकार है कि वो अपनी ग्राम पंचायत में कोई भी अगर काम होता है तो सबसे पहले ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत के ग्राम सभा से
पूछा जाता है, लेकिन उनकी सहमति न लेते हुए आपने ये काम कर दिया। आखिरकार ये न्याय संगत तो नहीं लग रहा। दूसरी बात, आपको स्टे से आपने नजूल में कैसे ले ली ये ज़मीन? जब ये एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड वो भी एक बड़ी संस्था की जो रिसर्च सेंटर है, वो ज़मीन है ये, उसको आपने कैसे ले ली? गलत है ना ये। तो उनने इस ग्राउंड पर वो स्टे लाया है, हमारा मतलब स्टे तो आ गया है, लेकिन अब बात इस बात को अड़ी है कि आखिरकार के ये निर्णय हर समय गांव की उपेक्षा करके क्यों लिए जाते हैं, उसका जवाब शासन को देना पड़ेगा। भाई इतने बड़े बड़े ग्राउंड पड़े हुए हैं, अब 2-4 साल बाद ये ऑलरेडी उसमें आ जाएगा, नगर पालिका में आ जाएगा। मास्टर तो प्लान लंबा सोच होना चाहिए ना आपका। भाई 4 लाइन के उधर पहाड़ तरफ आप स्ट्रक्चर ग्राउंड बना दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी उससे। ये सोच बननी चाहिए, इस बात होनी चाहिए, और विश्वास में लिए बगैर ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आपने लिए और मार्शल जैसा कानून आपने लागू कर दिया कि साहब वहाँ बनेगा ग्राउंड, ये होगा वो होगा, तो ये मेरे को नहीं लगता कि उचित निर्णय है। अनेकों बार ऐसे निर्णय लिए गए, रायपुर पंचायत से भी विश्वास में ले लिया, वहाँ पे आपने वो निर्णय ले लिया कि बस स्टैंड बनेगा, ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा, ये बनेगा, आखिरकार के मुँह की खानी पड़ी सरकार को और वो कैंसिल हुआ। तो ये मेरे को उचित नहीं लगता। तो ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए, न्याय संगत निर्णय, और पुरजोर विरोध करेंगे अगर यहाँ बना तो। आप बताओ, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं गाँव वालों के पास, छोटे छोटे लोग हैं। आपको मालूम अस्पताल के लेट अगर एक अस्पताल में आप चले गए तो एक घंटा के 50,000 कहाँ देगा, और जो बीमारी की जड़ ही है कि नहीं है, पूरा प्रदूषण हमारे गांव में आएगा। तो आखिरकार का हमारे बच्चों का क्या होगा, उनका क्या होगा, गांव के लोगों का? छोटे छोटे लोग गांव में निवास करते हैं साहब, और हमको प्रदूषण क्या, हमका पत्थर के थोड़ी बने? जो शहर को प्रदूषण लगता हमको नहीं लगता, हमको भी लगता है साहब। तो ये सारी बातें हैं, हम पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे, और सरकार को इसको जवाब देना पड़ेगा ये निर्णय लिया कैसे। के बारे में जैसे आपने बताया, तो जब ये इसका पूरा प्लान बन रहा था तो उस वक्त में क्या मतलब कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, यानी तो कलेक्टर द्वारा या सीएमओ द्वारा जो है ये नगर पालिका ने क्योंकि आपने हैंडओवर किया है इसको, किसी के संज्ञान में नहीं आई वो बात, जब ग्राम पंचायत के संज्ञान में नहीं आई, क्योंकि जब आनन फानन में आपने किया, एक तरफ तो आप अगर कोई भी काम होता तो ग्राम पंचायत से एनओसी की बात करते हैं कि ग्राम पंचायत की एनओसी लेके आओ, तो फिर इसमें ग्राम पंचायत को आपने विश्वास में क्यों नहीं लिया? मतलब आप एक बात ये कह सकते हैं कि जिस तरीके के अभी मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि पंचायतों को ताकतवर बनाएंगे और उनको प्रभावित मतलब और प्रभाव से हम करेंगे, तो इसके विपरीत स्थिति दिख रही है। ये तो उसके विपरीत है, जो मतलब मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि हम ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाएंगे, त्रिस्तरीय जो पंचायत राज है, तो सशक्त बनाने की बजाय तो आप और कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि उसके प्रतिनिधि से आप पूछ ही नहीं रहे। तो आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, हम घोर निंदा करते हैं। क्या आगे की क्या कार्य योजना है? हम इसके लिए मतलब विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं, और जब तक हम निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचेंगे तब तक हम विरोध करेंगे इसका। तो आपने देखा कि ये इस तरीके का विरोध प्रदर्शन चल रहा है निरंतर, और क्योंकि डूब क्षेत्र है, डूब क्षेत्र से प्रभावित होना लाजमी है। और यहाँ पर बताया जा रहा है, हमारे साथ ग्रामवासी भी हैं, यहाँ पर कुछ सरपंच भी हैं, इस क्षेत्र के सरपंच भी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि क्या किस तरीके की उनको क्या लगता है कि उनका जीवन किस तरीके से प्रभावित होगा। धरना स्थल पर जो है बड़ौदिया कला से सरपंच प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही पूछेंगे क्योंकि इसका जो प्रभाव जो है वो उनके क्षेत्र में भी पड़ेगा, और किस तरीके का पड़ेगा हम यही पूछेंगे। सर, क्या आपके क्षेत्र में इसका क्या दुष्परिणाम या क्या किस तरीके का? निश्चित तौर पे इसका परिणाम हमारे क्षेत्र पे भी पड़ेगा, क्योंकि ये जो कचरा घर जहाँ पे चिन्हित किया गया है कचरे के लिए, तो ये कोयलारी नदी के बिल्कुल नज़दीक है, और मेरी पंचायत के तीनों गांव कोयलारी नदी के बिल्कुल समीप हैं। तो सीधा सा हमारे पास भी पानी का स्रोत कोयलारी नदी है एकमात्र। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो निर्णय लिया है यहाँ पे कचरे घर के लिए, ये प्रशासनिक और राजनीतिक कहीं ना कहीं त्रुटि हो गई, चूक हो गई है उनसे निर्णय लेने में। तो इसकी जगह इसको कहीं और उनको रखना चाहिए था। आपका क्षेत्र भी मतलब प्रभावित हो रहा है? जी बिल्कुल, इससे हमारे क्षेत्र को भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। जो नीचे के जल स्रोत हैं ज़मीन के, क्योंकि किसानों की तो मेन आवश्यकता उनके जानवर इत्यादि हैं, और यहाँ कचरा गंदगी आएगी तो ये नदी के माध्यम से हमारे क्षेत्र में भी पहुँचना ही है इसको, तो वहाँ के जल स्रोत भी पूरी तरह ख़राब हो जाएंगे। आप सर? गुलामड़ी ग्राम पंचायत से सरपंच प्रतिनिधि। गुलामड़ी से? जी। क्या बोलना चाहेंगे इस विषय? सर, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि शहर की सफाई करने के लिए जो है 900 अंक प्राप्त करने के लिए, शहर को नर्मदापुरम को नंबर 1 बनाने के लिए हमारे गांव को जो है कचरे में डुबाना चाहती है नगर पालिका। 10-15 गाँव की बलि 10-15 गाँव की जो है बलि चढ़ाना चाहती है। और नीचे नर्मदा मैया जो है, ये नदी जो है केवलारी है,
ये खोखसर से जाके नर्मदा नदी में मिली है। नर्मदा नदी का जल भी प्रभावित होगा, इससे प्रदूषित होगा। आप विरोध करते हैं मतलब? जी, विरोध करते हैं। आप क्या बताएंगे सर? सर, ये जल ज़मीन और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। मैं चाहता हूँ कि ये डूब के क्षेत्र में ज़मीन बनाई है और होशंगाबाद वाले कहते हैं कि ये हम प्रोसेसिंग यूनिट बना रहे हैं, तो डूब में ये कहाँ से प्रोसेसिंग यूनिट बना रहे हैं? आज अगर हम ना जागे तो अगली 4 पीढ़ियाँ हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि फुल विरोध है, चाहे मर जाएंगे, लेकिन यहाँ कचरा ग्राउंड नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। तो देखिए, अब ये है विरोध और ये हो रहा है विरोध प्रदर्शन, और मांगे हैं कि काफ़ी कुछ प्रभावित होने की यहाँ संभावना है, लोग यहाँ प्रभावित होने की बहुत प्रबल संभावना है। इस वजह से इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है डूब क्षेत्र है। ये डूब क्षेत्र में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे वाले समय में आ सकती है या मिल सकती है। ताज खान, खबर भारतवर्ष, नर्मदापुरम। खबर भारतवर्ष के लिए इटारसी से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।